Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. In today's lecture, we will discuss micromeritics. So, what is micromeritics? Micromeritics is the science and technology of small particle. Science and technology of small particle is known as micromeritics. जब कभी भी हमारे पास एक पाउडर सैंपल होता है तो उस पाउडर सैंपल में हमारे पास मुख्तलिफ साइज रेंज के पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब जब हम उस सब को स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ रेंज के पार्टिकल को हम लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी शेप को डिस्कस करेंगे, उसकी साइज को डिस्कस करेंगे, तो इस सारी चीज को हम कहते हैं माइक्रोमेरिटिक्स। ये एक फील्ड है जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को। जब हम बात करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की और उसकी स्टडी करने की बात करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास पार्टिकल्स की। वो बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास दो होती हैं। वो एक है फंडामेंटल प्रॉपर्टी और दूसरी है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल्स के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, जो बेसिक हम कहते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी। सो बेसिक उसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी जिससे बाकी प्रॉपर्टीज डिराइव्ड होंगी और उसको डिस्कस किया जाएगा। जो बेसिक दो प्रॉपर्टीज हैं वो है हमारे पास पार्टिकल साइज, कि हमने पार्टिकल को यूज किया हुआ है, उसका साइज क्या है, किस साइज का पार्टिकल हमने यूज किया हुआ है। एक तो साइज हो गया पार्टिकल का, दूसरा उस पार्टिकल की सरफेस एरिया क्या है। स्मॉल सरफेस एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो कैसा है, स्मॉल है या लार्ज पार्टिकल है। तो फंडामेंटल दो प्रॉपर्टीज है, एक है पार्टिकल साइज, कि साइज क्या है हमारे पास। साइज से फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा साइज बड़ा है तो क्या होगा कि सरफेस एरिया ज्यादा होगी, पार्टिकल छोटा है तो सरफेस एरिया कम होगी या ज्यादा होगी। किस तरह हम उसको फिर डिफरेंशिएट कर सकेंगे। दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड प्रॉपर्टी, कि उसकी डिराइव्ड प्रॉपर्टी क्या होंगी। फंडामेंटल तो हमने डिस्कस कर ली कि भाई सरफेस एरिया को हम डिस्कस करेंगे, उसकी सरफेस एरिया कैसी है, ज्यादा है कम है, या उसका जो पार्टिकल साइज है उसको हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल साइज कैसा है। लेकिन डिराइव्ड प्रॉपर्टी उसकी क्या होंगी, उसकी बेसिक चार डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होंगी। पोरेसिटी, के पोरेसिटी क्या है पार्टिकल की, ज्यादा पोरस है, लेस पोरस है, पोरेसिटी क्या है, स्मॉल है, लार्ज है, क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डेंसिटी क्या है उसकी, पार्टिकल लेस डेंस है, क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है डिराइव्ड। बल्कीनेस, आइदर द पाउडर सैंपल इज बल्क और नॉट, बल्क में है, बल्क शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा, कम है ज्यादा है, तो बल्कीनेस भी हम डिराइव्ड प्रॉपर्टी में लाते हैं। और लास्ट वन इज फ्लो प्रॉपर्टी, कि हमारे पास प्रॉपर्टी उसकी क्या है, फ्लोइसिटी क्या है, फ्लो उसकी क्या है, कम है ज्यादा है, किस तरह है। तो ये बेसिक दो प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स की। एक है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जिसमें आपके पास पार्टिकल साइज आ गया और दूसरा आपके पास आ गया सरफेस एरिया, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी है वो डिराइव्ड प्रॉपर्टी। उसमें चार आती है, पोरोसिटी आती है, डेंसिटी आती है, बल्कीनेस आती है और उसकी फ्लो प्रॉपर्टी आती है। अब जब हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं तो यहां पर एक बात आती है कि जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में मेन जो प्रॉपर्टी है वो है कि शेप क्या है, टाइप क्या है पार्टिकल का। तो टाइप क्या होगा, टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जब हम डिराइव्ड और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो वो इंप्लीमेंट होंगी टाइप्स ऑफ पार्टिकल पे, कि हमारे पास पार्टिकल क्या है। तो दो तरह की बेसिक प्रॉपर्टी पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सिमेट्रिकल होता है और दूसरा एसिमेट्रिकल पार्टिकल। What does symmetrical means? Symmetrical means that
रेगुलर शेप, एक स्पेयर होगा, स्पेयर को हम लेते हैं वो एक रेगुलर शेप में होगा, स्पेसिफिक डायमीटर उसका होगा, एक रेगुलर शेप होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल क्या होगा कि एक रेगुलर शेप होगा, जबकि एसिमेट्रिकल पार्टिकल वो पार्टिकल्स होंगे जो कि इर्रेगुलर शेप होंगे, इर्रेगुलर शेप होंगे। सही है? सिमेट्रिकल होगा एक और दूसरा होगा एसिमेट्रिकल। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एसिमेट्रिकल पार्टिकल है या सिमेट्रिकल, उसकी मेजरमेंट हम करते हैं। देखिए, जब हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं, सिमेट्रिकल में बेसिक आपके पास डायमीटर से हम लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फीयर है ये, तो इसकी एक स्पेसिफिक डायमीटर होगी। सही है? उस डायमीटर से हम क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकेंगे या उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर सकेंगे। सरफेस एरिया क्या है? बेसिकली पाई डी स्क्वायर। सही है? किसी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हमारे पास आता है पाई डी स्क्वायर। तो अगर हम एक स्फीयर की बात कर ले, एक रेगुलर सिमेट्रिकल शेप की बात कर ले, तो एक स्पेसिफिक डायमीटर उसका होगा, तो उसके बेस पे हम उसकी सरफेस एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी वॉल्यूम को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बात आ गई, अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल पार्टिकल मौजूद है तो एसिमेट्रिकल पार्टिकल की मेजरमेंट फिर हम किस तरह करेंगे? क्योंकि इर्रेगुलर शेप होगा इस तरह, ये हमारे पास है एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अब इर्रेगुलर शेप की जब हम बात करते हैं तो उसका स्पेसिफिक डायमीटर भी नहीं है ताकि हम उसको फाइंड कर सके, तो कैलकुलेट करने में, उसको फाइंड करने में हमें मुश्किल होती है, हम उसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो एसिमेट्रिकल पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विवेलेंट स्फीयर थ्योरी ले लेते हैं। इक्विवेलेंट स्फीयर थ्योरी जब हम लेते हैं तो उसमें हम एसिमेट्रिकल पार्टिकल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको हम उसकी डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट स्फीयर थ्योरी क्या है? इक्विवेलेंट स्फीयर थ्योरी इज बेसिकली वो थ्योरी है जिसमें एक इर्रेगुलर पार्टिकल को हम एक स्फीयर के साथ ले लेते हैं, उसकी डायमीटर उसके हिसाब से ले लेते हैं। हम कहते हैं कि एक स्फीयर है, हमने एक स्फीयर को ले लेते हैं, जिस तरह ये स्फीयर है, इसकी जो मास होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी हम ले लेंगे या इसकी डायमीटर, वो एज्यूम करते हैं कि हाँ वो इसके बराबर, इस एसिमेट्रिकल पार्टिकल के बराबर है। जब हम उसकी एज्यूमिंग कर लेते हैं कि भाई ये इसकी बराबर होगा, तो फिर उसको कैलकुलेट करना इस एसिमेट्रिकल पार्टिकल को फिर इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक डायमीटर आ जाता है, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्पेसिफिक डायमीटर है, उसको फिर हम वहां पर पुट कर लेते हैं। तो इस तरह हम इस एसिमेट्रिकल पार्टिकल की इक्विवेलेंट स्फीयर थ्योरी के बेस पे उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हमने रेगुलर शेप पार्टिकल की बात की, इर्रेगुलर शेप पार्टिकल की बात की हमने, या उसकी साइज की हमने बात की, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। लेकिन हम कहते हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब व्हाट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन? First, we will know what is particle size distribution. So, distribution of particles of various size in a sample. Distribution of various particle size in a sample. क्या मतलब है कि हमारे पास एक पाउडर सैंपल है और उसमें वेरियस साइज के पार्टिकल्स मौजूद है, लार्ज भी है, स्मॉल भी है, रेगुलर भी है, इरेगुलर भी है, बहुत से एक मिक्सचर है उसमें मौजूद है। तो इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम किस तरह फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास किस तरह के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दो तरह के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, एक है नंबर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है वेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दोनों क्या है? नंबर पार्टिकल साइज क्या है और वेट पार्टिकल साइज क्या है? बेसिकली नंबर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो है जिसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सैंपल में। हमारे पास एक सैंपल आ गया, उसमें हम क्या करेंगे? काउंट नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको हम
कहते हैं नंबर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये काउंटिंग हम किस तरह करेंगे? माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके जरिए हम उसकी काउंटिंग कर, उसके अंदर हम सैंपल रखेंगे और उसमें काउंट करेंगे। तो एक स्पेसिफिक रेंज में हम काउंट करेंगे कि हमारे पास इस रेंज का पार्टिकल होगा तो उसके पार्टिकल इतने आएंगे, इस रेंज में पार्टिकल इतने आएंगे। तो इस तरह हम काउंटिंग के जरिए मुख्तलिफ रेंज के पार्टिकल को फाइंड करते हैं। दूसरा है वेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। वेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उसमें हम वेइंग करते हैं। सैंपल हमारे पास है, हम उस सैंपल को वे करते हैं कि हमारे पास उस सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल साइज कितने हैं, किस रेंज में हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद है, तो उसकी हम वेइंग करते हैं। अब वेइंग के लिए मुख्तलिफ टेक्निक हम यूज करते हैं। एक है हमारे पास सेडिमेंटेशन और दूसरा है सीविंग टेक्निक। ये दो टेक्निक है जिसमें हम वे करते हैं। तो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज बेसिकली द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम। सही है। अब क्या होगा कि आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में वेरियस साइज के पार्टिकल मौजूद है। अब जब सेटलिंग रेट जो होगा कि किस रेट से पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक रेंज में होंगे। लार्जर पार्टिकल होंगे, लार्जर साइज के पार्टिकल होंगे तो वो जल्दी बैठ जाएंगे, मीडियम होंगे वो उसके बाद बैठेंगे, स्मॉल होंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर हम उसको वे कर लेते हैं कि हमारे पास इस रेंज में पार्टिकल कितने सेडिमेंट हुए हैं, इस रेंज में हमारे पास पार्टिकल कितने सेडिमेंट हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोमेटिक्स एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से टेक्निक होते हैं टू फाइंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें माइक्रोस्कोपी आता है, जिसमें सीविंग आता है और जिसमें सेडिमेंटेशन आता है। तो इंशाल्लाह इन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.